नमस्कार दोस्तों, जय स्वामीनारायण। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन हिंदी चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 1 कविता ध्वनि, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कविता प्रारंभ करने से पहले मैं निराला जी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये छायावादी और आधुनिक काल के कवि थे। छायावादी कवियों की विशेषता होती है कि वे अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, जैसा कि इस कविता में आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निराला जी के जीवन में एक समय ऐसा आया कि उनके साथ एक के बाद एक दुखद घटना घटती चली गई। जैसे पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया, फिर उसके कुछ ही दिन बाद उनकी माताजी भी चल बसी। अभी इन सब के बाद भी जब उन्होंने थोड़ा संभलने की कोशिश की तो फिर उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब तो निराला जी बहुत उदास और दुखी हो गए और शांत भी रहने लगे। इन सब घटनाओं का असर उनकी रचनाओं पर भी पड़ा और आलोचक कह रहे थे कि निराला जी के कवि जीवन का तो अंत हो गया। कवि ने अपनी इस रचना के माध्यम से आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं कविता। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कोमल, कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो हम पहले शुरू करते हैं पहले वाले का कि अभी ना हुआ मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है। अभी तो वह जवान है, युवा जोश से भरपूर है। आगे, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कहता है कि वह अपने कोमल हाथों को इन कलियों पर फेर कर उनके एक नए मनोहारी सवेरे को जगा देगा। अर्थात यहाँ कवि का कलियों से तात्पर्य युवा पीढ़ी से है, जो आलस्य और निराशाजनक स्थिति में है। उनके आलस्य को भगाकर आशा की नई किरण को दिखा देगा। अर्थात कवि जो हमारे जो युवा वर्ग है, जो आलस में डूबे हुए हैं और बहुत निराश हैं, हताश हैं, उन्हें जो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनके अंदर आशा की नई किरण जगा देगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शेष सींच दूंगा मैं। कवि कहता है कि मैं एक एक युवा पीढ़ी, यहाँ पुष्प पुष्प से तात्पर्य, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कली युवा पीढ़ी, तो यहाँ पुष्प पुष्प से एक एक युवा पीढ़ी से उनके आलस्य को खींच लूँगा और जिस प्रकार से मेरे जीवन में अमृत आया है, उस अमृत रूपी आशा से इन हताश निराश युवाओं के जीवन को खुशियों से भर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत,
अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस आखिरी पंक्ति का अर्थ है कि वे सब जो युवा हैं और फिर उस युवा पीढ़ी को उनके लक्ष्य का द्वार दिखा दूंगा, जिससे वह उसे प्राप्त करें और अपना जीवन सुख में अर्थात सुख के साथ बिता सकें। अर्थात जो युवा पीढ़ी भटकी हुई है, जो निराश है, हताश है, आलस में डली हुई है, उनके अंदर जोश भर के उनको उनका मार्ग दिखाकर, उनको अपना उनका लक्ष्य दिखाकर मैं उनको, जिससे कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपना जीवन सुख के साथ बिता सकें। और इसी प्रकार कवि कह रहा है कि है वे मेरे जहाँ अनंत, जहाँ भी मेरे युवा वर्ग के जो मेरे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं उनको उनका लक्ष्य दिखाकर आगे बढ़ा दूंगा। और इसीलिए कवि कह रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो मैंने शुरुआत ही है, अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, मुझे बहुत काम करना है। तो कैसी लगी आपको ये कविता और इसका अर्थ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले अन्य वीडियोस और ऑडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।